हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 लर्निंग को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियोस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक में हमने फीचर्स ऑफ लर्निंग के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था और सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। प्रीवियस वीडियो में आप क्लासिकल कंडीशनिंग की पूरी थ्योरी को पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्टली इवान पी पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यू शुड हैव योर बुक विद योरसेल्फ एंड ऑन द स्क्रीन आल्सो आई विल शेयर इट। पेज नंबर 110 पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग का जो ये पॉइंट है आज हम लेने वाले हैं। और कई बार बच्चे इस पोर्शन को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, कंसीडरिंग दैट द ओनली द एक्सपेरिमेंट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, वीडियो के एंड में हम ये जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, कि जिस भी एक्शन के लिए हम किसी भी पर्सन, एनिमल, किसी को भी प्रिपेयर कर देते हैं, वो कहलाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। हाउ क्विकली एंड स्ट्रांगली एक्विजिशन ऑफ अ रिस्पॉन्स अकर्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। जो क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस होता है, इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं उसके, यानी उसके बेसिकली उसके फैक्टर्स कहलाते हैं जो उस प्रोसेस को होने में हेल्प करते हैं। सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग कंडीशनड रिस्पॉन्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कोई भी कंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट होने में कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। ऐसा रिस्पॉन्स जिसको देने के लिए हमने इसको तैयार किया है। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि जो डॉग था, जब वो सेलिब्रेशन का प्रोसेस करने लगा था, इनिशियली भी वो कर रहा था जब उसके सामने फूड आया, लेकिन जब बेल बजने पर वो सेलिब्रेशन करता था, इट वाज अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन जब बेल हटा देने के बाद भी वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहा, तो वो सेलिब्रेशन क्या बन गया, कंडीशन। ऐसे किसी प्रोसेस के लिए हमने उसको रेडी कर दिया। तो ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स जो हम किसी से प्रिपेयर करा के उसको रेडी करा के कराते हैं, दैट कम्स अंडर CR, जिसको शॉर्ट में हम CR बोलते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स। तो 3 मेजर फैक्टर्स हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स और आएंगे। सबसे पहले आता है टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलाई, सेकंड इज टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलाई एंड थर्ड इज इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुलाई। तो एक एक करके इसको पहले हम समझ लेते हैं। टाइम रिलेशंस बिटवीन स्टिमुलाई। द classical conditioning procedures discussed below are basically of 4 types based on the time relations between the onset of conditioned stimulus and unconditioned stimulus. किसी भी conditioned stimulus या unconditioned stimulus में होता क्या है कि जब हम उस stimulus को कैसे present करते हैं, क्या वो दोनों साथ में चलते हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे के बाद होते हैं। तो इस तरीके से 4 stages बन जाती हैं। इसमें से जो द फर्स्ट 3 आर कॉल्ड फॉरवर्ड कंडीशनिंग प्रोसीजर्स एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड बैकवर्ड कंडीशनिंग। एक एक करके समझेंगे कि क्या है। सबसे पहला है व्हेन द CS एंड US आर प्रेजेंटेड टुगेदर, कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। CS एंड US का मतलब हो गया कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब हमने एक ऐसा स्टिमुलस जिसकी हेल्प से हम कोई रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, और एक ऐसा स्टिमुलस जिसको हम नेचुरली होने दे रहे हैं। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस का मतलब तो आप जानते हैं ना, साथ साथ होने वाली। तो ये कंडीशनिंग कहलाती है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, जब हम कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस दोनों को एक साथ जब किसी भी सिनेरियो में प्रेजेंट किए जाते हैं। ये जो कंडीशनिंग होती है ये फॉरवर्ड कंडीशनिंग होती है। इट इन डिलेड कंडीशनिंग, अब सेकेंड हमारा है डिलेड कंडीशनिंग, द ऑनसेट ऑफ CS प्रेसीड्स द ऑनसेट ऑफ US। जो कंडीशनड स्टिमुलस होता है दैट प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस। द CS एंड्स बिफोर द एंड ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। इस केस में जो कंडीशन स्टिमुलस है वो अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले बिगिन हो जाता है और साथ ही उससे पहले खत्म भी हो जाता है। इस कंडीशन में जो कंडीशन स्टिमुलस है वो US के ऑनसेट पे प्रोसीड करता है, और इसके अलावा वो अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले एंड भी हो जाता है। तो ये हो जाता है डिलेड कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग, द ऑनसेट एंड एंड ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस प्रीसीड्स द ऑनसेट ऑफ US विद द सेम टाइम गैप बिटवीन द टू। दोनों के बीच में सेम टाइम गैप चलता है,
यानी कि द ऑनसेट एंड एंड ऑफ द कंडीशन स्टिमुलस प्रेसीड्स द ऑनसेट ऑफ, पहले ही हो जाता है, अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले ही कंडीशन स्टिमुलस बिगिन भी हो जाता है और खत्म भी हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। और जबकि डिलेड में क्या था कि जो कंडीशन स्टिमुलस है वो पहले ही होता है और पहले ही खत्म भी हो जाता है। अब जो बैकवर्ड कंडीशनिंग है, जो कि लास्ट है हमारी, द अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेसीड्स द ऑनसेट ऑफ कंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो कंडीशन स्टिमुलस से पहले आता है, तो ये एक तरीके से ऑपोजिट हो गया ट्रेस कंडीशनिंग का, इसी वजह से इसको हम बैकवर्ड कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो ये हमने समझा कि व्हाट इज द टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई, दो जो स्टिमुलाई हैं यानी दो स्टिमुलस हैं, बेसिकली दो स्टिमुलस जो हैं उनके बीच में किस तरह से टाइम गैप रहता है जब वो एक ही सिनेरियो में प्रेजेंट किए जाते हैं, इससे पूरे प्रोसेस पे इफेक्ट आ जाता है और इसी को हम कहते हैं टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई। It is now well established that delayed conditioning procedure is the most effective way of acquiring a conditioned response। तो क्लियर है कि जो डिलेड कंडीशनिंग है वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। Simultaneous and trace conditioning procedures do lead to acquisition of a CR, but they require greater number of acquisition trial in comparison to the delayed conditioning process. It may be noted that the acquisition of response under backward conditioning procedure is very rare। काफी कम ही होता है कि बैकवर्ड कंडीशनिंग के प्रोसेस को फॉलो किया जाए, सबसे ज्यादा डिलेड होता है। और साइमल्टेनियस और ट्रेस कंडीशनिंग भी होती है, बट उसमें थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा लग जाता है और ज्यादा एक्विजिशन ट्रायल भी हो जाते हैं। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, विच इज टाइप ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलाई। The unconditioned stimuli used in studies of classical conditioning are basically of two types। Unconditioned stimuli जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, appetitive and aversive। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, what are the different type of unconditioned stimuli? Appetitive unconditioned stimuli automatically elicits approach responses such as eating, drinking, caressing, etc. These responses give satisfaction and pleasure। Bitter taste, electric shock, painful injections, etc. are painful, harmful, and elicit avoidance and escape responses. It has been found that appetitive classical conditioning is slower and requires greater number of acquisition trial। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि एपिटेटिव और एवर्सिव जो अनकंडीशन स्टिमुलाई होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, स्टिमुलाई जो भी हमारे सामने होगा वो किसी न कोई किसी पर्पस को सर्व करेगा, मीन्स या तो वो हमको अच्छा लगेगा या वो हमें बुरा लगेगा। तो जब हमारे पास ऐसा कोई स्टिमुलाई होता है जो हमको प्लेजर देता है, जिससे हमको हैप्पीनेस फील होती है, बीट एनीथिंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एपिटेटिव। और ऐसा कोई भी स्टिमुलाई जो हमें पेन देगा दैट विल कम अंडर एवर्सिव। जैसे कि अगर आप हॉट पैन को टच कर लेते हैं तो वो आपको एक शॉक देगा, आपकी बॉडी को वो झटका सा देगा, तो इट विल बिकम एन एवर्सिव स्टिमुलाई, एवर्सिव अनकंडीशनड स्टिमुलाई। और कोई ऐसी चीज, मान लीजिए नेचर है, नेचर में जाते हैं तो आप हमेशा खुश फील करते हैं, एंजॉय करते हैं इस एनवायरनमेंट को, तो वो किस तरीके का हो जाएगा, एपिटेटिव, क्योंकि उससे आपको प्लेजर मिल रहा है, आपको दिल अच्छा हो रहा है, आपको खुशी महसूस हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड एपिटेटिव एंड एवर्सिव स्टिमुलाई। It has been found that appetitive classical conditioning is slower and requires greater number of acquisition trial। वैसे भी कोई भी चीज जो हमें खुश करती है ना वो ज्यादा टाइम लेती है, कोई भी चीज जो हमें बुरी लगनी होती है वो बहुत जल्दी फील हो जाती है। अगर नॉर्मल लाइफ में भी हम देखें तो यही होता है कि कोई चीज अगर हमें अच्छी लगती है तो उसको बहुत ज्यादा हम नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, उसमें वो कई बार होगी तब हमको जाके बहुत ज्यादा अच्छी फील होगी। लेकिन पेनफुल चीज, इंजेक्शन जो है वो जरा भी चुभो दिया जाए आपके, उतने में ही काम हो जाएगा, पूरा इंजेक्शन तक का आप इंतजार नहीं करेंगे कि वो हमको दर्द दे तो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन कोई अच्छी चीज होगी, अगर कोई चीज आपको खाने में अच्छी लगती है तो अगर आप वो थोड़ा सा टेस्ट करेंगे तो मन नहीं भरेगा आपका, पर इंजेक्शन के पॉइंट से ही मन भर जाएगा। तो ये डिफरेंस समझिए कि एवर्सिव और एपिटेटिव में यही फर्क है कि एपिटेटिव को हमें कंटिन्यूस कई बार जब प्रेजेंट किया जाता है तब वो हमको डिजायर्ड रिजल्ट दे पाता है, लेकिन एवर्सिव में क्या होता है कि वो जल्दी ही हमको रिजल्ट दे देता है, एवर्सिव। But aversive classical conditioning established in 1, 2 और 3 trials depending on the intensity। कितने इंटेंसिटी की है, मतलब अगर कोई मेडिसिन होती है वो अगर हमें ज्यादा कड़वी नहीं लग रही तो उसे हम खा लेते हैं, उतना पेनफुल नहीं होता। लेकिन अगर कोई जरा सी भी टच करते ही बहुत ज्यादा कड़वी लगती है तो हम वॉमिट भी कर देते हैं पलट के। तो ये उसकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुलाई, जो कि लास्ट पॉइंट है इसका, कि दिस इन्फ्लुएंसेस द कोर्स ऑफ बोथ एपिटेटिव एंड एवर्सिव क्लासिकल कंडीशनिंग।
more intense conditioned stimuli are more effective in accelerating the acquisition of conditioned response. जितना अच्छे से आप किसी चीज को तैयार करेंगे उतना अच्छा ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि जितना ही ज्यादा कंडीशन स्टिमुलाई होगा उतना ही ज्यादा वो इफेक्टिव होगा in accelerating the acquisition of conditioned response. It means that the more intense the conditioned stimulus, the fewer are the number of acquisition trials needed for conditioning. जितना अच्छे से प्रिपेयर हमारा कंडीशनड स्टिमुलाई होगा उतना ही अच्छा कंडीशनड रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। ये इतनी सी बेसिक सी बात है। तो आज हमने समझा डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करेंगे और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप टेलीग्राम चैनल को से हमारे नोट्स को रिसीव करना ना भूलें और इसके अलावा कोई भी डाउट्स है तो प्लीज उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें एंड आई होप you will love to watch the another video as well. Please keep showing your support like you always do. Thank you so very much and I'll see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.